हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSLC एग्जामिनेशन 2022। और हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स के क्वेश्चंस का। तो हमने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर के जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें GCD और GCD और जो डिवाइज़र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और टेस्ट पेपर से भी लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कहा गया है कि इफ़ ABC आर इंटीजर्स, ABC अगर 3 नंबर हो और अगर A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C, अगर A B को डिवाइड करता है और B अगर C को डिवाइड करता है, देन शो दैट A डिवाइड्स C। तो हमको दिखाना है कि A जो है वो C को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, मान लीजिए अगर 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 4। ये जो साइन है इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 4। तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को 2 के टर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए जो 2 है उसके टर्म्स में हमने लिख दिया। अभी 3 जो है डिवाइड करता है 6 को, तो 6 जो है 6 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। ठीक है। जब भी कोई नंबर, सपोज़ यहाँ पे आर्बिट्ररीली हमने पकड़ा है कि A B को डिवाइड करता है, तो B को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू समथिंग। चलिए पकड़ लेते हैं उसको R। क्या पकड़ लेते हैं, R। आप अपने मन से कुछ भी पकड़ सकते हो। तो मतलब B को हम लोग क्या कर सकते हैं, A के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 ने 6 को डिवाइड किया था, तो 6 को हमने 3 के टर्म्स में लिख दिया। 2 ने 4 को डिवाइड किया, तो 4 को हमने 2 के टर्म्स में लिख दिया। इस तरह से अगर आप और भी एग्जांपल्स लें, 7 14 को डिवाइड करता है, तो 14 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है। 7 इंटू कोई दूसरा इंटीजर रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने R ले लिया और B इजिकल टू A इंटू R। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग लिखेंगे सिंस A डिवाइड्स B, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर R फॉर विच B इजिकल टू क्या होगा, AR होगा। इसको देंगे नंबर 1। अगेन सिंस B डिवाइड्स C, then there exists any integer। यहाँ पे सपोज हम लोग S पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले R पकड़ लिया था। यहाँ पे S, या फिर आप अपने मन से कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। एनी इंटीजर S फॉर विच C इजिकल टू क्या हो जाएगा, BS। अभी नेक्स्ट देखिए हमारा काम क्या है। अभी हमें करके दिखाना है कि A जो है वो C को डिवाइड करता है, यानी हमें लिखना पड़ेगा C इजिकल टू A इंटू समथिंग, A इंटू कोई भी दूसरा इंटीजर। ठीक है। ए के साथ क्या रहेगा, कोई दूसरा इंटीजर रहेगा। मतलब इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग C को लिख सकते हैं A इंटू समथिंग। तो देखिए हम अभी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि इस तरह से लिख पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या है, C इजिकल टू BS है ना, तो C अपने जगह पे रहेगा। B के जगह पे हम लिख देंगे AR, क्योंकि नंबर 1 में देखिए AR है और यहाँ पे S रहेगा। तो कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1 से हमने ये चीज़ लिखा। अभी एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A रहेगा ना, यहाँ पर A रहेगा, तो A को हम लोग खाली छोड़ देते हैं और RS को अंदर डाल देते हैं। और अभी RS के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं T, where T इज इक्वल टू RS।
ये क्या चीज़ है, ये कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं अल्टीमेटली देयरफॉर ए डिवाइड्स सी, क्योंकि जब भी जैसे कि 14 को डिवाइड करता है तो 14 को हमने 7 के टर्म्स में लिखा, इस तरह से ए सी को डिवाइड करता है तो सी को हमने देखिए ए के टर्म्स में लिख दिया, ए इंटू एनी इंटेजर। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ़, 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स को कब हम लोग रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर जो है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4। देखिए अभी GCD क्या चीज़ है ये भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है जैसे कि 14 के कितने सारे फैक्टर्स हैं, 2 7 ज़ार 14, सॉरी 7 1 ज़ार 7, ये है 14 के फैक्टर्स, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा कोई नंबर लेते हैं 28 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 है, इसके बाद 7 है, 1 है। तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं यानी 2 7 और 1, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 7 है, ठीक है। तो 7 को कहा जाएगा क्या चीज़, GCD ऑफ 14 एंड 28। 14 और 28 का सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में आता हो, दोनों में बिलोंग करता हो, और डिवाइज़र मतलब जिससे उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 7 जो है 7 से 14 को भी डिवाइड किया जा सकता है और 28 को भी डिवाइड किया जा सकता है। और इनके जितने भी फैक्टर्स हैं इन सभी फैक्टर्स में 7 क्या है, ग्रेटर है, क्या चीज़ है, ग्रेटर है। इसलिए GCD ऑफ 14 एंड 28 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7। लेकिन ऐसा भी तो कभी हो सकता है ना, देखिए जैसे कि सपोज़ मान लेते हैं 9 का फैक्टर्स निकालेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और 7 1 ज़ा 7। देखिए इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1 ही है और कोई फैक्टर है ही नहीं कॉमन, ठीक है। और 1 ही क्या है, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है, 1 से बड़ा यहाँ पर कोई फैक्टर है ही नहीं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसीलिए इनका GCD कितना हो जाएगा, इनका GCD हो जाएगा 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। जिसका GCD 1 के बराबर होगा, ठीक है, तब हम लोग उन दोनों को कहेंगे दे आर रिलेटिवली प्राइम। 9 और 7 को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या फिर जिसको हम लोग कोप्राइम भी कहते हैं, ठीक है। कब होगा यह चीज़, जब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा। यानी इनके ये जो दोनों नंबर है इनके जितने भी कॉमन डिवाइज़र है उनमें सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, 1। हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ इनका 1 ही इनका कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है तो दूसरे नंबर्स के लिए, तो इनके कॉमन डिवाइज़र में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र अगर 1 हो जाए किसी भी दो नंबर का, ठीक है, किसी भी दो नंबर के कॉमन डिवाइज़र में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र अगर 1 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम कब होगा, जब उन दोनों का GCD किसके बराबर हो जाएगा, अगर दोनों नंबर A और B है और उनका GCD अगर 1 के बराबर हो जाए देन दे आर रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, लेट ABC बी इंटेजर्स। ABC क्या है, 3 इंटेजर है और A नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, एक नॉन ज़ीरो इंटेजर है, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। इफ़ A डिवाइड्स B, ए क्या करता है, B को डिवाइड करता है, एंड A डिवाइड्स C, और क्या करता है वो C को भी डिवाइड करता है, देन प्रूव दैट, देन हमें प्रूव करना है कि A डिवाइड करता है BX प्लस CY को। यहाँ पे X और Y क्या है, X और Y भी इंटेजर्स ही हैं।
तो चलिए इसको भी करते हैं उसी तरह से। लिखेंगे सिंस a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर। चलिए इसको पकड़ लेते हैं r सच फॉर विच क्या होगा, b इज इक्वल टू हम लोग ए आर लिख सकते हैं, इसको देंगे नंबर 1। इसके बाद सिंस a डिवाइड्स c देन देयर एग्जिस्ट्स एनी इंटीजर पकड़ लेंगे s फॉर विच हम लोग लिख सकते हैं c इज इक्वल टू ए एस, इसको देंगे नंबर 2। अभी देखिए हमें लिखना है ये चीज़, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई है, मतलब इसको हमें ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू एनी इंटीजर, मान लीजिए z, किसी इंटीजर के बराबर उसे दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करके इस फॉर्म में प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको पहले लेते हैं हम लोग। नाउ बी एक्स प्लस सी वाई, बी का वैल्यू कितना है ए आर, साथ में एक्स रहेगा, और इसका वैल्यू कितना है ए एस, और साथ में क्या रहेगा वाई। अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, तो अंदर डाल देते हैं, बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा आर एक्स रहेगा प्लस एस वाई रहेगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हमने कहा था कि यहाँ पर a इंटू एनी इंटीजर लिखना पड़ेगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लेते हैं हम लोग t या फिर z मान लेते हैं, कोई भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमने किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, a के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसको, इसको, क्योंकि a इसको डिवाइड करता है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें इसको a के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने a के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया इंटू एनी इंटीजर। तो लिखेंगे देयर फोर a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, लेट ए बी एनी इंटीजर्स सच दैट a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। मतलब यहाँ पे a और b क्या है, दो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और a जो है वो b को डिवाइड करता है और b भी a को डिवाइड करता है। देन हमें प्रूफ करना है कि a का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस b के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे सिंस a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर r फॉर विच b इज इक्वल टू क्या होगा ए आर हो जाएगा। इसको देंगे नंबर 1। अगेन सिंस b डिवाइड्स a देन देयर एग्जिस्ट्स एनी इंटीजर s for which a is equal to bs, इसको देंगे नंबर 2। अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग नंबर 1 में कि b इज इक्वल टू ए आर है, a का वैल्यू इसमें बिठा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b है, b का वैल्यू इसमें बिठा सकते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a का वैल्यू जो है इसमें बिठा दूँगा। नाउ b इज इक्वल टू ए आर, और अभी a का जो वैल्यू है बी एस वो यहाँ पे बिठा दूँगा। b इज इक्वल टू कितना होगा, b को बाहर निकाल देंगे और एस आर को अंदर रखेंगे। देखिए b इज इक्वल टू बी इंटू समथिंग, ये कभी नहीं हो सकता। b इज इक्वल टू बी इंटू समथिंग, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि सेम नंबर यहाँ पर भी है और सेम नंबर इज इक्वल, जैसे कि 4 इज इक्वल टू 4 इंटू हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या कभी भी, नहीं।
क्या हो सकता है, 4 इजिकल टू 4 इंटू 1 होगा, तभी जाके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि एस आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे दिस मीन्स दैट एस आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1। अभी देखिए एस और आर जो है वो क्या चीज़ है, एस और आर इंटेजर्स है। इंटेजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, दोनों को ही एक साथ कहा जाता है इंटेजर्स। तो एस आर इजिकल टू 1 कब होगा, दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जब एस का वैल्यू 1 होगा या फिर आर का वैल्यू 1 होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि एस का वैल्यू -1 और आर का भी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एस इजिकल टू 1, देयरफॉर आइदर एस इजिकल टू 1 आर इजिकल टू 1 और एस इजिकल टू -1 आर इजिकल टू -1, इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। तो दैट मीन्स एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1 और आर का वैल्यू क्या है, +-1। नाउ फॉर आर इजिकल टू +-1, ये जो आर इजिकल टू +-1 है इसको हम लोग इसमें बिठा देंगे। वी गेट बी इजिकल टू ए और आर के जगह पे +-1, तो कितना हो जाएगा, +-a। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव किया है, b इजिकल टू +-a। अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे हमने b के ये जो फर्स्ट को इक्वेशन है इसको लिया हमने और लेकर यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट किया। अगर हम लोग इस इक्वेशन को लेते और b का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता, डायरेक्टली ये वाला आंसर मिल जाता। लेकिन मिलने के बाद भी ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्सली करके देखना पड़ता है, कन्वर्सली भी करके दिखाना पड़ता है। कन्वर्सली मतलब उल्टा करके, जैसे कि जब हमारे पास a डिवाइड्स b था और b डिवाइड्स a था, तो हमने क्या चीज़ प्रूव किया, b इजिकल टू +-a। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्सली करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। कन्वर्सली उल्टा कैसे करना है, देखिए फर्स्ट हम लोग पकड़ लेंगे कि हमारे पास क्या है, लेट b इजिकल टू +-a। पहले पकड़ लेंगे कि ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और लास्ट में जाकर हम लोग प्रूफ करेंगे a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, मतलब उल्टा करना है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे पहले कि था हमारे पास a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, फिर हमने प्रूफ किया था कि b इजिकल टू +-a। अभी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कैसे करना है, देखिए लेट b डिवाइड्स b इजिकल टू +-a। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन क्या क्या है देखिए, दैट इज b इजिकल टू a या फिर b इजिकल टू -a, ये दो कंडीशन है, ठीक है। फॉर b इजिकल टू a, अगर b इजिकल टू a होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b इजिकल टू a इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं b इंटू 1 इजिकल टू a। आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेम ही चीज़ है। लेकिन अगर b को हम लोग a इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि a डिवाइड्स b। b को हम लोग a किसी मतलब जैसे कि हमारे पास 14 है, 14 को अगर हम लोग लिख दें 7 इंटू समथिंग, दैट मीन्स 14 को कौन डिवाइड करता है, 7। इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स 14। तो इसी तरह से b को हम लोग a इंटू समथिंग लिख रहे हैं, मतलब a डिवाइड्स b। और अगर a को हम लोग लिख सकते हैं b इंटू समथिंग, दैट मीन्स b डिवाइड्स a। तो देखिए प्रूफ हो गया। पहले हमने इसको पकड़ा और हमारे पास अभी आंसर आ गया ये वाला। लेकिन नेक्स्ट केस भी तो बाकी है, माइनस वाला। तो माइनस के लिए भी सेम करेंगे, हम क्या लिखेंगे, फॉर b इजिकल टू -a b इजिकल टू -1 इंटू a, या फिर हम लोग लिख सकते हैं b इंटू -1 इजिकल टू a। दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है, b इजिकल टू a इंटू समथिंग, दैट मीन्स a डिवाइड्स b। और इसका मतलब क्या है, a इजिकल टू b इंटू समथिंग,
दैट मीन्स बी डिवाइड्स ए। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर इफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। देखिए यहाँ पर जो b इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ही है, एक ही चीज़ है, कोई भी फ़र्क नहीं है कि प्लस माइनस साइन को आप यहाँ पे लगा दो तो सेम बात है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाए तो आप एक काम कीजिए, b का जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मतलब मैंने जो किया है इसका ठीक उल्टा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, b इज इक्वल टू ए आर लिख कर ए का वैल्यू इसमें बिठाया। आप एक काम कीजिए, ये इक्वेशन लिखिए और बी का वैल्यू इसमें बिठाइए तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। लेकिन ए और वो वाला सेम ही चीज़ है, प्लस माइनस अगर ए के आगे होगा या फिर बी के आगे होगा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैं लिखा इफ़ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्योंकि हमने पहले शुरुआत में क्या लिया था, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए, जिसका मतलब एक ही है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये चीज़ हमने शुरुआत में लिया था और शुरुआत में लेने के बाद हमने प्रूव किया ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, किसके लिए, बी इज इक्वल टू ए के लिए, और फिर बी इज इक्वल टू माइनस ए के लिए भी सेम प्रूव किया हमने कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। दैट मीन्स ये चीज़ पूरा एकदम प्रूव हो गया कि इफ़ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी देन ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। यही तक इसका प्रूफ है। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, जिसमें कहा गया है इफ़ डी एंड एम आर द जी सी डी एंड एल सी एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए कोमा बी रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट डी एम इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर हमें दो इंटीजर ए और बी का, इनका जी सी डी और एल सी एम दिया गया है। जी सी डी है डी और एल सी एम है एम, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि डी एम इज इक्वल टू ए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेयर जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी। तो ए और बी का जी सी डी है डी, इसका मतलब है डी जो है बाई द प्रॉपर्टी ऑफ जी सी डी। अगर आप जी सी डी का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दो नंबर का जी सी डी, किसी भी दो नंबर का आप कोई जी सी डी निकालते हो तो वो जो नंबर जी सी डी होता है वो उन दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी डी जो है ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर लिखेंगे डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि डी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को हम लोग डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी इंटू आर लिख देंगे। ठीक है, मतलब डी इंटू सम इंटीजर। और यहाँ पे जो बी है, बी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को भी हम लोग डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बी इंटू एस लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर्स आर एंड एस। यहाँ पे आर और एस क्या है, दोनों इंटीजर ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है वी वांट टू शो दैट, हमें देखिए डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है, डी का मतलब है जी सी डी, जी सी डी ऑफ ए एंड बी इंटू एम का मतलब क्या है, एम मतलब एल सी एम, एम का मतलब है एल सी एम, एल सी एम ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, दिखाना है हमें ए बी। तो जी सी डी का वैल्यू कितना है डी और एल सी एम का वैल्यू कितना है एम। तो एम इज इक्वल टू क्या दिखाना है हमें, हमारा एम जो है एल सी एम जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी बाई डी। तो हम लोग एम को एल सी एम तभी कहेंगे, कब कहेंगे हम लोग एम को एल सी एम, जब ये एल सी एम के तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। तो एल सी एम का क्या क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं हम। तो देखिए एल सी एम का क्या क्या प्रॉपर्टी है। सपोज़ हम मान लेते हैं कि एम किसी भी दो नंबर ए और बी का एल सी एम है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एम को भी डिवाइड करेगा और बी भी क्या करेगा, एम को डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर जैसे कि एम है वो
अगर ए और बी का एलसीएम होता है तो वो ए से भी डिवाइड जाएगा और बी से भी डिवाइड जाएगा, मतलब ए डिवाइड्स एम और बी डिवाइड्स एम, ये चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि क्योंकि एम जो है वो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो किसी भी दो नंबर के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, तो बाकी जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनसे क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये दो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे फॉर दिस, फॉर एम इजिकल टू ए बी बाई डी। तो ये चीज़ हमें करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एम इजिकल टू ए बी बाई डी। फर्स्ट हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, देखिए फर्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे कि एम जो है वो ए और बी का कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट सिर्फ कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, फर्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे सिर्फ कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए एम इजिकल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू डी आर। फर्स्ट हम लोग ए का वैल्यू बिठा देंगे यहाँ पर डी आर, और यहाँ पे रहेगा बी, तो डी, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा, बी आर बचा। तो क्योंकि हमने m को b के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, b इंटू एनी इंटीजर हमने एक्सप्रेस कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, b m को डिवाइड करता है, b डिवाइड्स m। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए एंड फिर से लिखेंगे उसको a इजिकल टू ए बी बाई डी। अभी b का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है, ds। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू जो है वो बिठा देते हैं, डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल चला जाएगा, ए इंटू एस। देखिए एम को हमने ए के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए डिवाइड्स एम। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है कि ए जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है, बी भी एम को डिवाइड कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी बस ये चीज़ प्रूव हुआ कि एम जो है वो ए और बी का मल्टीपल है। अभी तक ये चीज़ प्रूफ नहीं हुआ है कि ये दोनों क्या है, मतलब m जो है वो a और b का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ ये प्रूफ हुआ है कि ये दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। देखिए LCM और CM में फ़र्क है। CM मीन्स कॉमन मल्टीपल और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने क्या प्रूफ किया है, अभी हमने सिर्फ प्रूफ किया है कि m जो है इन दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, देयरफॉर m इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ए और बी का बहुत सारा कॉमन मल्टीपल है, लेकिन उनमें से एक कॉमन मल्टीपल है m। और हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर लिख के रखा है हमने, हमें प्रूफ करना है कि m जो है वो a और b का LCM है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इसके a और b के जितने भी मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स है, इनमें से सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है m। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है अभी। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर a इजिकल टू मान लीजिए 12, -12 में मान लीजिए 12, और b इजिकल टू 30। a और b का देखिए बहुत सारा मल्टीपल है, जैसे कि a 12 × 12 टू 12 × 24, 12 टू 3 36, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स है। और b का भी बहुत सारे मल्टीपल्स है। इनमें से देखिए कितने सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 60 और 60 दोनों में है, इसके बाद 120, इसके बाद और भी आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों में देखिए 60 और 120 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, इनमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, 60, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60। तो उसी तरह से यहाँ पर m जो है वो a और b का बहुत सारे कॉमन मल्टीपल में से सिर्फ एक कॉमन मल्टीपल है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूफ करना है कि m जो है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी
हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे सी को। सी क्या चीज़ है? सी मान लेंगे कि एम के अलावा, जिस तरह से देखा था हमने 12 और 30 का, 60 के अलावा भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो इस तरह से मान लेंगे कि सी जो है वो कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल है ए और बी का। तो कंडीशन क्या है? अगर ए और बी का कॉमन मल्टीपल होता है तो ए क्या करेगा? सी को भी डिवाइड करेगा, और बी भी क्या करेगा? सी को डिवाइड करेगा। तो ए अगर सी को डिवाइड करता है तो सी इज इक्वल टू, सी को हम लोग ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटेजर। तो यहाँ पे इंटेजर की जगह पे हमने क्या पकड़ लिया है? यू पकड़ लिया है। और इसको भी लिख सकते हैं, इस सी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बी के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू बी इंटू बी इंटू सम इंटेजर। तो इंटेजर की जगह पे हमने बी लिख दिया है। अभी देखिए, हमें पता है कि डी इज इक्वल टू क्या चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें क्या करना है? हम m जो है m से c को डिवाइड करेंगे। किस लिए डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने का कारण है कि हमारा एम है कि हम m को क्या दिखाएंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो m अगर सबसे छोटा होगा तो उसके बाकी जितने भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे सबको क्या कर पाएगा? m डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि m तो खुद सबसे छोटा है। जो नंबर सबसे छोटा है वही तो जाके सब बाकी बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करेगा ना। तो अगर c से m अगर छोटा है, c से m अगर छोटा है तभी जाके m क्या कर सकता है? c को डिवाइड कर सकता है, नहीं तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? c बाई एम कर रहे हैं। तो c रखेंगे ऊपर, m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है ए बी बाई डी। यहाँ पर ए बी बाई डी लिख देंगे। d जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या होगा? सी डी बाई ए बी। अभी देखिए यहाँ पर d का जो वैल्यू है इसके जगह पे हम लोग क्या बिठाएं? थ्योरम 4 में मिला हुआ है हमें, ये देखिए थ्योरम 4 में मिला हुआ है कि किसी भी दो नंबर ए और बी का जीसीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई क्या चीज़ है? एक्स और वाई भी दो इंटेजर ही है। ठीक है, तो इसी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डी के जगह पे क्या लिख दिया हमने? असल में डी क्या है? डी है जीसीडी ऑफ ए एंड बी। किसका जीसीडी है? ए और बी का। दैट्स वाई हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई। एक्स और वाई क्या है? दूसरे दो इंटेजर्स हैं। अभी सी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ए एक्स, और नीचे रहेगा ए बी, प्लस सी से बी वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइडेड बाई रहेगा ए बी। अभी कैंसिलेशन होगा, होने के बाद सी बाई बी, यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर रहेगा सी बाई ए, यहाँ पर रहेगा वाई। तो सी बाई बी क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर सी इजिकल टू ए यू लिख के रखा था, तो यू इजिकल टू क्या होगा? सी बाई ए। और यहाँ पर देखिए सी इजिकल टू बी भी लिखा था, तो बी इजिकल टू क्या होगा? सी बाई बी। तो यहाँ पर सी बाई बी के जगह पे बिठा देंगे भी, और यहाँ पर सी बाई ए के जगह पे क्या बिठा देंगे? यू। यू और बी भी क्या है? इंटेजर्स हैं, और एक्स और वाई भी क्या है? इंटेजर्स ही हैं। तो आप अगर किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो, अगर वो डिवाइड जाता है तो आंसर क्या निकलेगा आपका? हमेशा एक इंटेजर ही निकलेगा, इंटेजर ही निकलेगा आपका आंसर। जैसे कि अगर आप 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। 3 क्या है? एक इंटेजर ही है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो भी एक इंटेजर निकला हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि m क्या करता है? c को डिवाइड करता है। और क्योंकि m c को डिवाइड करता है, डिवाइड कब हो पाएगा? जब डिवाइज़र डिविडेंड से छोटा होगा। तो यहाँ पर c जो है वो डिविडेंड है, और m ने c को डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स m क्या है? c से छोटा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी तो देख सकते हो, c बाई एम इजिकल टू क्या है? बी एक्स प्लस यू वाई। तो c को हम लोग लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस यू वाई। मतलब देखिए c जो है वो m का कितना गुना है? इतना गुना। तो असल में क्या है? c जो है वो m से ग्रेटर है, और m क्या है? c से लेस देन है। तो अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो गया? m इज़ लेस देन और इक्वल टू c। तो अभी क्या करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ a और b। ये प्रूफ हो गया कि क्या है? m जो है c से छोटा है, c क्या है? बाकी कोई भी कॉमन मल्टीपल, और m जो है बाकी सभी कॉमन मल्टीपल से छोटा है, यानी m इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। तो देयरफॉर इट इज़ द एलसीएम ऑफ a एंड b। m लिख दिया। m के जगह पे फिर से बिठाएंगे ए बी बाई डी।
एम का वैल्यू हमने लिख के रखा हुआ है, एम इजिकल टू क्या है, ए बी बाई डी, और ए बी तो ऊपर लिख देंगे और नीचे डी का मतलब क्या है, जी सी डी, तो जी सी डी इंटू एल सी एम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए बी, और यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गया है।